हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने प्रोजेक्शंस की क्लासिफिकेशंस को विस्तार से जाना था। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग व्यू की बात करेंगे तथा उनको समझेंगे। 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यू प्रोवाइड करता है। The 6 views in orthographic projection। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मैंने आपको फर्स्ट एंगल तथा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बताया था। यहाँ पर एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल लिया जा रहा है। यहाँ पर प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शंस दिखाए गए हैं, जिसमें इस ओर से फ्रंट व्यू देखा जा रहा है। इस ओर से देखने पर ऑब्जेक्ट की इस सतह का व्यू हमें दिखाई पड़ता है तथा फ्रंट व्यू इस प्रकार प्राप्त होता है, तथा टॉप व्यू ऊपर से देखा जा रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्राप्त होता है, तथा टॉप व्यू यहाँ पर दिखाया गया है। लेफ़्ट हैंड साइड व्यू लेफ़्ट में प्राप्त हो रहा है जो इस प्रकार का होगा। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड व्यू यदि देखा जाए तो इस प्रकार प्राप्त होगा। इतने व्यू को आप भली भांति जानते हैं, परंतु यदि आपको इसका बॉटम व्यू तथा टॉप व्यू दोनों देखना हो तो टॉप व्यू तो आप ऊपर से देखेंगे, परंतु बॉटम व्यू के लिए आपको ऑब्जेक्ट के नीचे से जाकर देखना होगा जो इस प्रकार प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि आपको ऑब्जेक्ट का बैक व्यू पीछे की ओर से देखना हो, इस ओर से अर्थात इस ओर से, तब आपको ऑब्जेक्ट के पीछे की ओर जाना पड़ेगा और इस प्रकार का बैक व्यू दिखाई देगा। इस प्रकार से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में पारस्परिक लंबवत 6 प्रकार के व्यू प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में भी 6 व्यू प्राप्त किए जा सकते हैं। 3 या 3 से अधिक व्यूज़ को मल्टी व्यू ड्राइंग कहते हैं। वन व्यू ड्राइंग, कुछ ड्राइंगें ऐसी होती हैं जिनमें ड्राइंग की सारी विमाएं तथा उनके विषय में एक ही व्यू से सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक बेलन की ड्राइंग दिखाई गई है, जिसमें बेलन के फ्रंट व्यू से ही बेलन की सारी जानकारी प्राप्त हो जा रही है। फ्रंट व्यू में इसकी लंबाई दे दी गई है तथा इसका डायमीटर 15 से दर्शाया गया है। इस प्रकार इस बेलन की दोनों माप प्राप्त हो जाती है। परंतु यदि एक व्यू से हमें ऑब्जेक्ट की सारी जानकारी नहीं मिलती तो हमें 2 व्यू देना होता है। अतः 2 व्यू ड्राइंग्स में 2 प्रकार के व्यू दिखाए जाते हैं। इन 2 व्यू से ऑब्जेक्ट की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे यदि क्यूब या घनाभ की ड्राइंग दिखानी हो तो इसे 2 ड्राइंग फ्रंट व्यू तथा साइड व्यू द्वारा या फ्रंट व्यू तथा टॉप व्यू द्वारा दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर फ्रंट व्यू तथा साइड व्यू दर्शाया गया है। फ्रंट व्यू में ड्राइंग की लंबाई 40 mm तथा ड्राइंग की ऊंचाई 15 mm दर्शाई गई है, जबकि साइड व्यू में ड्राइंग की चौड़ाई यानी ब्रेथ 22 mm दर्शाई गई है। इस प्रकार ड्राइंग की तीनों विमा 2 व्यू ड्राइंग से प्राप्त हो जाती है। यदि 2 व्यू ड्राइंग से ऑब्जेक्ट की सारी डायमेंशंस का पता नहीं लगता या ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल का पता नहीं लगता, तब हम 3 व्यू ड्राइंग का प्रयोग करते हैं। इसमें ड्राइंग का 3 व्यू दिखाया जाता है। जब 2 व्यू से ड्राइंग की सारी जानकारी नहीं मिलती तभी हम 3 व्यू ड्राइंग का प्रयोग करते हैं। 3 या 3 से अधिक व्यू की ड्राइंग को मल्टी व्यू ड्राइंग भी कहते हैं। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का 3 व्यू दिखाया गया है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू
तथा टॉप व्यू। इन तीनों व्यू से ड्राइंग की पूरी संरचना के बारे में तथा उसकी विमाओं के बारे में पता लग जाता है। प्रोजेक्टेड व्यू। पहले हम प्रोजेक्टेड व्यू की एक ड्राइंग देख लेते हैं, इससे हमें प्रोजेक्टेड व्यू क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक मेन व्यू दिखाया गया है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस ऑब्जेक्ट का मेन व्यू यहाँ पर दिखाया गया है। मेन व्यू के ऊपर एक प्रोजेक्टेड व्यू अर्थात टॉप व्यू दिखाया गया है। एक ही ड्राइंग के कई प्रोजेक्टेड व्यू बनाए जा सकते हैं। 3D ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्टेड व्यू बनाने के लिए मेन व्यू से प्रोजेक्टेड व्यू की स्थिति कर्सर द्वारा बताई जाती है, फिर प्रोजेक्टेड व्यू मेन व्यू से अलाइन होकर बन जाता है। जब हमें 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में किसी भी व्यू या किसी भी ड्राइंग के मेन व्यू का प्रोजेक्टेड व्यू बनाना होता है, तब उस मेन व्यू पर क्लिक करके ऊपर की ओर या साइड की ओर या किसी अन्य ओर ले जाकर कर्सर क्लिक किया जाता है, तो उस ओर उस मेन व्यू का प्रोजेक्टेड व्यू बन जाता है। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड प्रोजेक्टेड व्यू बनाया जा सकता है तथा राइट हैंड साइड प्रोजेक्टेड व्यू बनाया जा सकता है। ऑक्सिलरी व्यू। यहाँ पर मेन व्यू पर एक तिरछी सतह दिखाई गई है। इस तिरछी सतह के ड्राइंग की डिटेल किसी अन्य व्यू में ठीक से प्राप्त नहीं होती, अतः इसके तिरछी सतह की डिटेल प्राप्त करने के लिए तिरछी सतह के समानांतर एक व्यू बनाया जाता है, जिसको ऑक्सिलरी व्यू कहते हैं। ऑक्सिलरी व्यू, इसका उपयोग झुके हुए सतहों के प्रोजेक्शन बनाने के लिए होता है। यह भी एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। इसमें प्रोजेक्टर्स, जो कि यहाँ पर दर्शाई गई हैं, इसमें प्रोजेक्टर्स ऑब्जेक्ट की झुकी हुई सतह के लंबवत होती है और ऑक्सिलरी व्यू झुकी हुई सतह के समानांतर बनता है। यूजेस ऑफ ऑक्सिलरी व्यू, इनका उपयोग तिरछी सतहों के डिटेल दिखाने तथा उनकी माप प्रदर्शित करने में होता है। सेक्शन व्यू, यहाँ पर सेक्शन व्यू एक दर्शाया गया है। यह सेक्शन व्यू इस ड्राइंग के ए प्लेन से होते हुए ऑब्जेक्ट को काट कर दर्शाया गया है, अतः इसे सेक्शन ए से भी दर्शाया जाता है। सेक्शन व्यू, इसमें ऑब्जेक्ट के किसी भाग या असेंबली के किसी भाग को काट कर तथा कटे हुए भाग को हैचिंग करके दिखाया जाता है। मेन व्यू या बेस व्यू में कटिंग प्लेन व सेक्शन लाइन दर्शाई जाती है। यहाँ पर सेक्शन लाइन ए के रूप में दर्शाई गई है तथा इसमें एरो दिखाया गया है। यह एरो ऑब्जेक्ट के कटे हुए प्लेन को देखने की डायरेक्शन दर्शा रहा है। ऑब्जेक्ट को यहाँ से काट कर देखने पर हमको सेक्शन किया हुआ वह भाग हैचिंग के रूप में सेक्शन ए प्राप्त होता है। डिटेल्ड व्यू और एक्सप्लोडेड व्यू। यहाँ पर एक एक्सप्लोडेड व्यू दिखाया गया है, जिसमें एक बॉडी दिखाई गई है। इस बॉडी पर एक पिन लगी हुई है। इस पिन के ऊपर यह वॉशर चढ़ता है। इसके बाद इस रोलर को चढ़ाया जाता है तथा अंत में वॉशर को लगाकर लॉक करने से असेंबली कंप्लीट हो जाती है। एक्सप्लोडेड व्यू किसी असेंबली के विभिन्न पार्ट्स को क्रम या संबंध दर्शाता है। इसमें विभिन्न पार्ट्स को थोड़ी थोड़ी दूर पर उनकी अलाइनमेंट लाइन पर बनाया जाता है।
सामान्यतः इसे 2 गुना बनाया जाता है। अर्थात जब कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट होता है या कोई असेंबली होती है, उसकी असेंबली को हमें दर्शाना होता है या यह बताना होता है कि उसमें विभिन्न पार्ट किस प्रकार असेंबल होंगे, तब हम एक्सप्लोडेड व्यू का प्रयोग करते हैं। इसमें विभिन्न पार्ट्स को उनकी अलाइनमेंट रेखा के ऊपर थोड़ा थोड़ा खसकाकर बनाते हैं तथा यह आइसोमेट्रिक व्यू में होती है। ओवरले, यहाँ पर एक सिंपल हैंड प्रेस दिखाई गई है। हैंड प्रेस की हैंडल चलाने पर हैंड प्रेस में लगा यह रैम ऊपर तथा नीचे गति करता है। अतः इसकी गति को प्रदर्शित करने के लिए हैंड प्रेस की हैंडल को प्रारंभिक अवस्था से उसके घूमने की विभिन्न अवस्थाओं पर दर्शाया जाता है। इसी प्रकार रैम के चलने की दिशा में रैम को डैशेज मीडियम द्वारा दर्शाया जाता है। ओवरले में कई भाग के संयुक्त अवयवों या असेंबली को विभिन्न अवस्थाओं में दर्शाया जाता है। ड्राफ्ट व्यू, यह ड्राइंग फाइल में 2D स्केच से बनाया जाता है तथा यह एक व्यू होता है। इसकी सहायता से मॉडल में गायब हो चुके डिटेल्स को